जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 3.3 टॉपिक में। और टॉपिक है आज का ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। हम लोग जानेंगे इसमें ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट क्या होता है और इंडिया को कितना लॉस हुआ है उसके कारण, और ज़रूरत क्या है और चैलेंजेस क्या है और वे फॉरवर्ड। ठीक है, इट्स वेरी स्मॉल टॉपिक, सो लेट्स फिनिश दिस टॉपिक। तो अभी अभी G7 नेशंस जो है, G7 जो आपको मालूम होगा, G7 समिट होते हैं, ग्रुप ऑफ 7 नेशंस। तो उन्होंने बोला है कि मतलब उन्होंने डिसाइड करा है कि 15% कम से कम टैक्स लगाना चाहिए हर नेशन में, हर कंट्री में। देखिए, मान लीजिए कि अभी इंडिया में जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इंडिया में 22% डोमेस्टिक जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, और जो न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसके लिए 15% है। तो ये G7 जो है समिट नेशंस, इन्होंने डिसाइड करा है कि 15% टैक्स हर कंट्री में होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कुछ कंट्री है जहाँ पर 11% है, 10% है, 12% है, तो ऐसा ना होना चाहिए, सबके यहाँ 15% होना चाहिए। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या चीज़ है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट 15% हर कंट्री में कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, हम लोग BEPS पहले देख लेते हैं, उससे पहले अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सपोज अ कंपनी हेडक्वार्टर इन कंट्री A इज रिपोर्टिंग इन कंट्री B वेयर द रेट इज 11%। ठीक है, कंट्री ए मान लीजिए गूगल है, ठीक है, USA में है, वो कंट्री बी में कतार वगैरह में चली जाती है और बोलती है कि यहाँ पर हम कमाए हैं पैसा और यहीं पर हम टैक्स देंगे। ठीक है, 11% टैक्स लग रहा है वहाँ पर, 11% नहीं है क्योंकि ये USA में 40% है, और कतार में मान लीजिए 11% है। मान लीजिए कंट्री बी में मान लीजिए 11% है, तो यहाँ पर कम टैक्स देना पड़ेगा उनको, तो पैसा बचेगा उनका। ठीक है, विद ग्लोबल मिनिमम रेट ऑफ 15% इन इफेक्ट, कंट्री ए वुड टॉप अप द टैक्स एंड कलेक्ट अंडर 4%। अगर मान लीजिए कि कतार में 11% है या 12% है, जो भी है, अगर 15% हम लोग ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट रख देंगे, तो बाकी का जो 4% बचा वो USA वापस ले लेगी। ठीक है, तो यहाँ से USA को थोड़ा बहुत पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा पैसा वापस मिल सकता है, तो इसीलिए इसको बोला गया। यहाँ पर देखिए G7 का और क्या क्या चीज़ है, ये बेसिकली इस टॉपिक से पूरा हट के है। G7 में और क्या क्या डिसीजन लिया गया है, ये वो कोविड की डिसीजन लिया गया कि वैक्सीन हम लोग बनाएंगे, अच्छे से बांटेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जब पिछले मंथ में क्लाइमेट स्मार्ट पार्टनर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे थे, तो वहाँ पर हम लोग देखे थे कि जो वर्ल्ड को $275 बिलियन का ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी UNFCCC के पास या उसके अकॉर्डिंग सिर्फ $100 बिलियन है। तो वहाँ पर हम लोग को ज़रूरत है पार्टनरशिप करने की, सॉरी प्राइवेट लोगों से पार्टनरशिप करने की। ठीक है, तो ये बात हुई थी G7 में, ये बात भी हुई थी G7 में। ठीक है, और बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये हम लोग बात किए थे जब हम लोग डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कर रहे थे पिछले मंथ में। चाइना वाला जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी करते हैं, वहाँ पर देख रहे थे कि जो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके तरह और कौन सा हम लोग इनिशिएटिव ला सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड लेके आया था कि $40 ट्रिलियन का हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कंट्रीज है। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हमारा ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट का, तो हमें पॉजिटिव हुआ क्योंकि हमारा जो है टैक्स ऑलरेडी 22% है, और जो न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसके लिए 15% है। जिसका 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 कम है, जिससे 15% से कम है, उनको दिक्कत होगा। हमारे लिए तो ठीक है, हमारा कोई दिक्कत नहीं। और देखिए हमारा प्रॉफिट होगा $10.31 बिलियन का, क्योंकि जो कंपनी जो है ना, मान लीजिए गूगल है या फिर फेसबुक है, जो भी इंडिया कंपनी, मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट है। ठीक है, फ्लिपकार्ट क्या करती है, फ्लिपकार्ट तो भाई तो ई-कॉमर्स है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा कंपनी है जो गूगल जैसा है, ऐसा कुछ ऑनलाइन है इसका, तो ऐसा कंपनी क्या करती है ना, ये कंपनी को लोकेट करने में आसानी होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इन लोगों का तो हब नहीं होता, ये लोगों का ऑफिस होता है। ठीक है, ये लोग बोलते हैं कि हाँ भाई यहाँ से मेरा बंदा काम किया है, कतार से मेरा बंदा काम किया है, यहाँ पर हम लोग टैक्स देंगे। तो इससे हम लोग को $10.31 बिलियन का लॉस होता है हर साल। ठीक है, तो ये हम लोग को पैसा वापस मिल सकता है अगर 15% ला दिया गया। तो ये हम लोग बात कर लिए कि पोटेंशियली फोर्सिंग देम टू पे टैक्सेस टू कंट्रीज बेस्ड ऑन वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड, कि आप जहां बनाए हो वहां टैक्स नहीं देना है, आप जहां बेचे हो वहां टैक्स देना है। ठीक है, ये जरूरी है। ओके, अब देखिए नीड क्या है, ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी और चेक ऑन टैक्स हेवेंस। यूनिफॉर्मिटी मतलब अगर हर कंट्री के 15% के ऊपर रहा तो भाई यूनिफॉर्मिटी रहेगा। ठीक है, बहुत ही जनरल पॉइंट है, मजा नहीं आया उतना मुझे इसमें।
चेक ऑन टैक्स हेवन्स, ठीक है। ये सही है कि आपका जो टैक्स हेवन कंट्रीज है, टैक्स हेवन मतलब जहाँ पर टैक्स छूट मिला हुआ है 15% से कम है, तो वहाँ पर उस लोग को देखेंगे कि आप लोग भाई देखो अभी आप 15% के ऊपर कर दो या 15% कर दो, नहीं तो फिर आपको तो नुकसान ही होने वाला है, फायदा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि बाकी का जो 3% या 4% हो तो हम ले लेंगे, ठीक है। ये उनके ऊपर चेक होगा, ठीक है। यहाँ पर $245 बिलियन का लॉस होता है गवर्नमेंट्स को वर्ल्ड वाइड। $10 बिलियन का इंडियन गवर्नमेंट को लॉस होता है, ठीक है। और $245 बिलियन का वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट्स को लॉस होता है, ठीक है। तो ये पैसा गवर्नमेंट रिकवर कर सकती है और अपना फिजिकल पॉलिसीज में इंप्लीमेंट कर सकती है, यूज कर सकती है। इंकरेजिंग कंट्री टू कम्पीट ऑन पॉजिटिव बेसिस, क्योंकि देखिए कंट्री जो है अपना टैक्स को कम करके कम्पीट कर रही है। टैक्स को कम कर दिया तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जो कंपनीज है वहां पर पहुंच गया अपना फैक्ट्री लगाने के लिए, अपना काम करने के लिए। तो ये तो पॉजिटिव चीज नहीं है ना भाई। आप मेहनत करके तो कुछ कम नहीं कर रहे हो, मेहनत करके आप पैसा तुम नहीं कमा रहे हो, आप टैक्स इंसेंटिव देकर के पैसा कमा रहे हो। तो भाई पॉजिटिव चीजों में कम्पीट करो ना, क्या मजाक चला के रखे हो यार। देखिए यहाँ पर बीईपीएस के बारे में लिखा हुआ। बीईपीएस का मतलब था बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है। ये बेसिकली इसी का नाम है कि कंट्री जो है कहीं कोई और कंट्री में जाकर के अपना फैक्ट्री खोल देती है, अपना जो ऑफिस चलाती है, मतलब ठीक है, प्रॉफिट को शिफ्ट कर देती है, ठीक है। उसको बोलते हैं बीईपीएस। देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ, बीईपीएस रेफर्स टू टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज यूजिंग बाय मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस दैट एक्सप्लॉइट्स गैप्स एंड मिसमैचेस इन टैक्स रूल्स, ठीक है। आपको ये हिंदी में याद कर लीजिएगा, इतना मुश्किल तो याद रहेगा नहीं, ठीक है। हिंदी में इसको समझ लीजिएगा, बस समझा दिया हूँ मैं, बस उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। टैक्सिंग ग्लोबल डिजिटल एमएनसी, जो फैक्ट्री वगैरह जैसे मैंने बताया कि उन लोगों को तो ट्रैक करना इजी है कि आपका फैक्ट्री यहाँ पास, पैसा यहाँ दो भाई, पैसा यहाँ दो भाई। लेकिन जो डिजिटल कंपनीज है उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर 15% हम लोग मिनिमम टैक्स रेट लगा देंगे तो उसको देना ही पड़ेगा पैसा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 पिलर प्लान दिया हुआ, पिलर 1 पिलर 2, बेसिकली बहुत ही कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन है तो भाई दिया हुआ है तो मैं बता देता हूँ। इंश्योर्स दैट लार्ज एमएनई मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस, ठीक है, इंक्लूडिंग डिजिटल कंपनीज पे टैक्स वेयर दे ऑपरेट एंड ऑन प्रॉफिट्स, ठीक है। जहाँ वो लोग पैसा कमाते हैं वहाँ उनको पैसा देना है। और पिलर 2 ये बोल रहा है कि 15% लगाएंगे, ठीक है। बेसिकली बहुत ही कॉमन सेंस का चीज़ है, इस पूरे टॉपिक में यही तो बात कर रहे थे ठीक है। अब देखिए चैलेंजेस क्या, राइट टू सवरेन टू डिसाइड नेशंस टैक्स पॉलिसी। जो हम लोग बोल रहे हैं कि 15% लगाइए, वो तो भाई अगर हम इंडिया में मान लीजिए 10% है, बोलेंगे भाई मेरे कंट्री को 10% जरूरत है, हम लोग कैपिटलिस्ट कंट्री है, हम लोग फ्री मार्केट पे भरोसा रखते हैं, हम लोग का एजुकेशन भी प्राइवेट बॉडी प्रोवाइड करती है, हम लोग को बिजली भी प्राइवेट बॉडी प्रोवाइड करती है, हम लोग को पानी भी प्राइवेट बॉडी प्रोवाइड करती है, और गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, गवर्नमेंट सब कुछ खुला छोड़ देती है। कैपिटलिस्ट कंट्री है हमारी, और 10% की टैक्स रेट हमें काफ़ी है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, बाकी सब कुछ प्राइवेट बॉडी देती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इफिशियंट है वो लोग, ठीक है। तो ये तो आप 15% लगा रहे हैं उनके ऊपर, बोलोगे भाई नहीं तुमको 15% लेना पड़ेगा, तो भाई तो सॉवरेनिटी के खिलाफ है ना। हम तो भाई इंडिपेंडेंट नेशन है, हमारा तो डिसीजन लेने का अधिकार है अपने कंट्री के लिए, तुम होते कौन हो भाई बोलने वाले, ठीक है। ये तो गलत है। उसके बाद यहाँ पर कुछ कंट्री बोला कि 15% भी कम है भाई, जैसे इंडिया में 22% है, बोला 15% भी कम है भाई, ऐसे बहुत कम है, इसको बढ़ा दो और ठीक है। चैलेंजेस ये है। फिर देखिए जो डेवलपिंग कंट्रीज है और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है वो लोग जनरली घटा के रखती है, जैसे इंडिया भी घटा दिया, ठीक है। तो ये लोग घटाती इसीलिए क्योंकि कोई और कंपनी आए इसके यहाँ पर इन्वेस्ट करे और यहाँ पर उसको बंदे को पैसा मिले, ठीक है। क्योंकि ये लोग का खुद का ताकत उतना है नहीं कि ये लोग खुद गूगल माइक्रोसॉफ्ट बना पाए, ठीक है। ये लोग टैक्स इंसेंटिव देता है कि बाकी कंट्रीज से जो कंपनी से यहाँ पर आए और हमारे यहाँ पर प्लांट बनाए और हमें पैसा कमा के दे, ठीक है। तो ये लोग पर यही चाह रहा है ना, खुद तो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है तो कर नहीं सकते। तो ये लोग का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा अगर आप कंपनीज को बोलिएगा कि वहाँ नहीं लगाना है, आप जहाँ हो वहीं रहो, और पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा हर जगह, आप कहीं भी रहो, ठीक है। तो पैसा आपको देना पड़ेगा हर जगह। तो कंपनीज तो वहीं लगाएगी जहाँ पर लेबर्स को इजीली मिल जाए, ठीक है। यूएसए में लगाएगी, इंडिया में लगाएगी, जहाँ लगाएगी, चाइना में लगाएगी, जापान में लगाएगी, लेकिन जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ लगाएगी, ठीक, क्योंकि लेबर नहीं मिलेगा, रिसोर्सेज नहीं मिलेगा, तो दिक्कत होगा, उनको नुकसान होगा, ठीक। राइट टू सॉवरेनिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, राइट टू सॉवरेनिटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए इश्यूज ऑफ डिजिटल टैक्सेशन। देखिए मैंने बताया कि जहाँ फैक्ट्री है वहाँ पर ईजी है, लेकिन डिजिटाइज जो कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, आपका जो गूगल है, फेसबुक है, ये लोग का ऑफिस जहाँ बना सकते हैं लोग, तो इसका क्लैरिफिकेशन सही से नहीं दिया गया है कि कहाँ पर कैसे इसको टैक्स किया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए ये तो खत्म हो गया हमारा। उसके बाद कंक्लूजन में बहुत अच्छा अच्छा चीज़ लिखना है। यहाँ पर बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ था इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। एलिमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट टैक्स कंपटीशन शुड स्टिल बी अलाउड बाय एनी ग्लोबल टैक्स मिनिमम टैक्स regime, especially for smaller nations in order to enable them to compete with larger countries। देखिए मैंने बताया कि जैसे स्मॉलर कंट्रीज को दिक्कत होगी, उसका जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो कंपटीशन है इसको अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि जो स्मॉलर नेशन है उनको डेवलप्ड नेशन से कुछ कंपटीशन करने में थोड़ा मदद मिले। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जाके पैंडेमिक रिटर्न वर्ल्ड है, क्योंकि अभी पैंडेमिक आया हुआ है और आप ये सब बात कर रहे हो भाई। ऑलरेडी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, लिस्ट डेवलप कंट्रीज है, वो लोग पास ऑलरेडी टेंशन है और आप वापस से उसको टेंशन दे रहे हो तो दिक्कत है। तो ये दो चीज़ आप कंक्लूजन में लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशंस। थैंक यू फॉर लिसनिंग।